हेलो स्टूडेंट, मैं श्रवण शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल वे फॉर सिलेक्शन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भिन्नों का जोड़ एवं घटाना पढ़ा है ना। जितने उसमें कॉन्सेप्ट हो सकते थे हर कॉन्सेप्ट हमने बताया। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे है ना भिन्नों का गुणा एवं भाग। भिन्नों का गुणा एवं भाग। तो सबसे पहले हम किस पे चर्चा करेंगे? गुणा पे। और इस दोनों को इसलिए साथ में लेके चलना है क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। आइए सबसे पहले हम गुणा पे चर्चा करेंगे। आइए हम दो प्रश्न आप लोगों को लिख रहे हैं, उसको देखिए। जैसे हमने लिखा 3/5 15 यहाँ पे लिख दिया हमने 27 है ना, गुणे फिर हमने लिख दिया 45 बटे यहाँ पे हमने लिख दिया आपसे 11 लिख दिया। ठीक है ना, 45 बटे हमने कितना लिख दिया? 11 लिख दिया। अब इसका गुणा करना है। ये देखिए, ये जो भिन्न है आपका, ये सब साधारण भिन्न में है ना, सब साधारण भिन्न में है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे अगर लगाएं है ना, तो हम क्या करेंगे? देखिए ऊपर के जितने लोग हैं, ऊपर के जितने लोग हैं, चाहे ये हो या ये हो, कोई भी संख्या हो, नीचे वाली हर एक संख्या की क्या है? अपोजिट है। तो अपोजिट अगर किसी समान संख्या से कटते हैं तो क्या कर सकते हैं? आप काट सकते हैं। चाहे वो सिधाई वाले हैं, अगर सिधाई वाले नहीं कटते हैं, तिर्यक कटता है तो तिर्यक काट देते हैं। आइए देखिए, 3 से सिधाई वाला नहीं कटा, यानी 5 नहीं कटेगा, तो कौन कटेगा? 27। तो 3 9 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, कट गया। अब 9 से ऊपर वाला नहीं कटेगा, या कटेगा भाई, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा। लेकिन एक और यहाँ देखिएगा, एक और प्रॉब्लम यहाँ पे है कि 9 से ये भी कट जा रहा। अगर तिर्यक देखा जाए तो 9 से 9 बार, यानी कितनी बार? 5 बार है ना। और 5 से 5 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 15 और नीचे बचा कितना? 11 है ना। ऊपर बचा 15 और नीचे क्या बचा? 11। यानी फाइनली रूप से इसे लिखेंगे 1 सही 4/11। आपका आंसर 1 सही 4/11, या आप 1 + 4/11। यानी आप इसको इस तरह से कहें या इस तरह से, बात आपकी एक ही होगी, जैसा कि आप लोगों ने देखा। ठीक है ना। ऊपर वाले जितनी संख्याएं हैं, नीचे वाले प्रत्येक संख्या के क्या हैं? अपोजिट हैं। तो यदि सिधाई वाले न कटें, जैसे 3 से 5 नहीं कटेगा लेकिन 3 से 27 कटेगा, तो 27 को काट दीजिए। ठीक है ना। उसी प्रकार से 9 से देखिए 15 नहीं कटेगा, लेकिन 9 से कौन कटेगा? 45 कट जाएगा, उसको काट दीजिए। आइए इस तरह के है ना भिन्न है। जैसे एक और प्रश्न आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये होता है गुणा के कंडीशन में, अंश का अंश से गुणा हो जाता है। जैसे इसी को हम फिर से यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। 3 × 15 और गुणे कितना? 45, और बटे क्या हो जाएगा? 5 × 27 गुणे कितना हो जाएगा? 11। आप इसे इस तरह से भी कह सकते थे, टोटल आप गुणा करके, नीचे का गुणा करके आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन आपका लास्ट में आपको सरलीकृत ही करना पड़ेगा, तो इसलिए क्यों ना पहले आप क्या करें? इसको काटते हैं। जैसे देखिएगा, फिर से यहाँ भी काटिएगा तो इसे कटेगा है ना, जैसे जो कट जाए। जैसे आप लिखेंगे 5 × 3 = 15 है ना। इसके बाद देखिए 3 से कितना? 9 बार, और 9 से कितना? 5 बार है ना। अब नीचे का कोई भी संख्या ऊपर के किसी भी संख्या से, न समान संख्या से, न कोई संख्या एक दूसरे से विभाजित होगी। यानी आया कितना? 3 × 5 और बटे कितना? 11। यानी 15 बटे कितना आ गया? 11 आ गया। यानी 1 सही 4 बटे कितना कह सकते हैं? 11। आपका आंसर मैच कर गया। तो कभी कोई गलती नहीं हो सकती। अंश से अंश का गुणा और हर से हर का गुणा, ये हमेशा आप ध्यान देंगे है ना गुणे के स्थिति में। आइए समझते हैं एक और प्रश्न। अब मान लीजिए साधारण भिन्न में हम लोगों ने देखा, लेकिन अगर मिश्रित भिन्न में होता, आइए समझिए। जैसे हमने लिखा 3 सही 1/4, 3 सही 1/4 गुणे 12 सही, 12 ना लिखिएगा, 10 सही 2 बटे है ना, यहाँ पे 13 लिख दीजिए, गुणे 1 सही 1/2 लिखिए, और गुणे है ना, इसके बाद लिख लीजिएगा 3/4 लिख लीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं। आइए देखिए, इसमें कुछ भिन्न ऐसे हैं जो मिश्रित में हैं, कुछ भिन्न ऐसे हैं जो साधारण में हैं। तो जो मिश्रित में हैं, जो साधारण में हैं, उन्हें वैसे ही रहने दीजिए।
उन्हें उसी प्रकार से रहने दीजिए। लेकिन जो मिश्रित में है उन्हें जब तक आप साधारण भिन्न में नहीं कन्वर्ट कर लेंगे तब तक आप उसको सरलीकृत नहीं कर सकते। जैसे 2 1 का नाम 2, 2 1 3, 3 बटा कितना हो जाएगा 2। आइए समझिए, 13 दाहियाँ 130, 130 और 2 132, 132 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। आइए इसको समझिएगा, है ना। 4 3 12 और 12 कितना हो जाएगा 13, 13 बटे कितना हो जाएगा 4। आइए, है ना, इसको देखा जाए 13 से 13 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। यदि 4 से इसे आप डिवाइड कर देते हैं तो 4 3 12, 4 3 क्या हो जाएगा 12, 4 से 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसके बाद नीचे ऊपर वाला कोई भी संख्या नीचे वाले किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। जैसे आप देखिए 3 त्रिका 9, यानी 33 गुणे 3 त्रिका 9 और बटे 4 दूना 8, है ना। 33, है ना, 33 नवा, यानी 33 नवा अगर आपको देखना है तो यानी कि 297 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप इसको आप सही भिन्न में कर लीजिए। जैसे 8 तिरिक 24 कितना बचेगा इसमें, 8 तिरिक 24 कितना बचेगा 5 57 हो जाएगा, 8 7 56, तो 1 बटे कितना हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा, है ना, 37 सही 1 बटे 8 या 37 प्लस 1 बटे 8, आप चाहे जिस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। आइए आप लोगों ने गुणा में क्या सीखा, गुणा में आप लोगों ने ये सीखा अगर कोई साधारण भिन्न में हो तो डायरेक्ट अंश से अंश और हर का हर से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। परंतु एक बात और हम लोगों ने सीखा इसमें अगर एक दूसरे से ऊपर और नीचे वाली संख्या किसी समान संख्या या एक दूसरे से नहीं करती है तो इसमें हम तिर्यक भी काट सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए इसके बाद हम लोगों ने गुणा के जो कंडीशन है वो दोनों कंडीशन को हम लोगों ने समझा, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुणा के दोनों कंडीशन को हम लोगों ने समझा। आइए समझते हैं भाग के कंडीशन को, भाग, है ना। आइए समझिएगा, भाग को देखिएगा, है ना। भाग के लिए जैसे यहाँ पे आप जान रहे हैं कि भाग का अपोजिट जो साइन है वो क्या होगा, गुणा, ठीक है ना। भाग का अपोजिट साइन गुणा होगा और गुणे का अपोजिट साइन क्या होगा, भाग होगा। ये आप सदैव जान रहे हैं। उसी प्रकार कि कोई नंबर यदि है तो उस नंबर का जो अपोजिट है, यानी अगर कोई नंबर पूर्ण में है तो इसे हम लिख देंगे उल्टा, समझ आया। कोई संख्या यदि इस a/b के रूप में है, इसका अपोजिट हो जाएगा b/a। इस बात को हमेशा आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे। यानी ये आपका अपोजिट वाला यानी विपरीत वाला आपको कंडीशन पता होना चाहिए। भाग का गुणा, गुणे का भाग, n का 1/n, a/b का b/a, है ना। ये आपको हमेशा, अब जैसे कहा जाए अगर आपसे कि प्लस का क्या होगा, अब जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक और नीचे हम लिख दें, जैसे अगर आपके मन में आ सकता है ऐसा कि माइनस, जैसे माइनस यहाँ पे हमने a लिख दिया तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट ये नहीं कि माइनस का क्या होता है प्लस, नहीं, गलत है। तो a/ यानी माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। आइए समझते हैं, जैसे अगर माइनस लेकिन a/b होता तो ये क्या हो जाता है, यानी ये b/a हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये अपोजिट का जो कंडीशन है वो आप हमेशा इसको क्या करेंगे, ये हमेशा आप ध्यान देंगे। यदि कोई यानी विपरीत अगर आपको करना है तो इसी प्रकार से ये लोग हो सकते हैं। आइए एक भाग का क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं, उसको हम लोग देखा जाए। चलिए भाग का एक प्रश्न, जैसे हमने कहा 3/5 भागे 3/5 भागे 4/15, 3/5 भागे 4/15। समझिएगा 3/5 आप क्या करेंगे, भाग का अपोजिट क्या होगा, गुणा, भाग का अपोजिट क्या होगा, गुणा। और जैसे ही इसके पहले का साइन उल्टा करेंगे, इसको भी क्या कर देंगे, उल्टा, यानी उल्टा इसका हो जाएगा 15/4। a/b का उल्टा क्या हो जाएगा, b/a, है ना। तो यानी ये हो जाएगा हम लोगों का 3/5 गुणे 15/4। आइए 5 से डिवाइड कर 5 दिया 15, यानी आएगा कितना। अब देखिए जब गुणा है तो अंश का अंश से हर का हर से, यानी कितना हो जाएगा 9/4। आइए 4 दूना 8, 1 शेष बचा, 1 बटे कितना हो जाएगा 4। आप इस बात को समझ पा रहे हैं। आइए एक प्रश्न और देखा जाए, है ना।
जैसे हमने लिखा 5/6 भागे 3/4 भागे 2/5 यहाँ 5 हमने लिख दिया 5/12 लिख दिया। आइए देखिए डबल बार ये हो गया, तो क्या करना होगा? कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, आप अपने सिस्टम पे रहिए, यानी कि जो आपको करना है आप वही करिए जो आपका सिस्टम कहता है। आपका सिस्टम ये कहता है भाग का अपोजिट क्या होगा? गुणा। ठीक इसके जैसे इसको उल्टा करेंगे तो इसके बाद वाले वैल्यू को भी क्या कर देंगे? उल्टा, यानी 4 कितना कर देंगे? 3। इसको भी उल्टा तो गुणा, भाग का अपोजिट गुणा, तो इसके बाद वाली संख्या भी क्या हो जाएगी? 12 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आइए समझिएगा, 3 से यानी 6 दूना क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ऊपर कोई भी संख्या नीचे किसी वाली संख्या से विभाजित नहीं होगी, यानी ऊपर 4 दूना क्या हो जाएगा? 8 और बटे कितना हो जाएगा? 3, यानी 3 दूना 6 और बचा कितना? 2 और 2 बटे कितना हो जाएगा? 3। आइए हम लोगों का आंसर 2 सही 2 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हम लोगों ने भाग के इस प्रॉब्लम को देखा, जैसे साधारण भिन्न में अगर भिन्न हो उनमें भाग देना हो तो कैसे लगेगा। आइए कुछ और प्रश्न हम लोग समझते हैं, जैसे मिश्रित भिन्न होता। मिश्रित भिन्न होता जैसे हमने कहा 3 सही 1/3 गुणे भागे यहाँ पे लिख दिया हमने 3 सही नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 5 सही नहीं 6 सही लिख दीजिए, 6 सही 3/2 लिखिए 2/3, है ना। इसको आप समझिएगा, 3 सही 1/3 भागे 6 सही 2/3 और भागे 4/5। समझ में आता है? अब देखिए इसमें ये साधारण भिन्न में है तो इसमें कोई कन्वर्जन नहीं करना है, बाकी ये 2 मिश्रित में है तो इसको कन्वर्ट करें। 3 त्रिक का 9 1 10 बटा कितना हो जाएगा? 3 भागे 6 त्रिक 18 2 20 बटा कितना हो जाएगा? 3 भागे 4 बटा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 10/3 और गुणे अपोजिट गुणा, इसके बाद वाले वैल्यू को भी उल्टा कर देंगे गुणे। अब तो 5 बटे कितना कर देंगे? 4 कर देंगे। समझ में आ रहा होगा। आइए देखिए 10 से 10 क्या हो? 10 ऐसा करें, ये 10 है, 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, है ना। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाला कितना है? 5 और नीचे वाला 4 दूना 8, यानी 5 बटे इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8। हम समझ पा रहे होंगे कि आपको अगर एक स्टेप और होता है ना, तो आपका उत्तर तो 5/8 हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे एक बार और भाग दे दिया होता तो हम समझ रहे हैं कि अब आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया है। तो आप क्या करते? आप गुणे करते, यहाँ पे आप क्या करते? आप यहाँ पे गुणे करते और 6 बटे क्या कर देते? 1 कर देते। तो हम समझ पा रहे हैं कि अब आप लोगों की कन्फ्यूजन क्या हो गई, दूर हो गई हो ना। गुणे का यानी मिश्रित भिन्न का भाग, साधारण भिन्न का भाग, मिश्रित भिन्न का गुणा, साधारण भिन्न का गुणा करना सीख लिया।